औरत का चक्कर है सुचित भैया, औरत का चक्कर। चुप साला, तुम लोग को ये मजाक लग रहा है क्या? शायद ये तुम्हारे साथ होता ना तब तुम्हें समझ में आता। अरे चिल चिल मेरे भाई, हम तो बस मजाक कर रहे थे। वैसे तुम्हारी ये कहानी सुनकर मुझे मेरी कहानी याद आ गई। अच्छा, आज से 5 साल पहले मेरे एक दोस्त के साथ जो हुआ वो सुनकर मुझे इन बातों पर थोड़ा विश्वास होने लगा है। उसका नाम था रमेश। शहर से कोसों दूर एक गांव था जो नैसर्गिक रूप से बहुत ही सुंदर था। सूरज के उजालों में जितना सुंदर दिखाई देता था, रात की रोशनी में उससे भी ज्यादा आकर्षक दिखाई पड़ता था। इस गांव में शहर के लोग छुट्टियां मनाने आया करते थे। एक दिन रमेश नाम का एक लड़का गांव में छुट्टियां मनाने के लिए आया। वो जिस घर में रुका हुआ था उस घर के पीछे पुराना मंदिर था जहां कोई नहीं जाता था। एक रात खाना खाने के बाद रमेश ने उस मंदिर के पास टहलने जाने का विचार किया और वो मंदिर की ओर निकल पड़ा। रमेश ने जैसा मंदिर के बारे में सुना था वैसा वो बिल्कुल डरावना नहीं था, बस पुराना हो जाने के कारण कुछ जगहों से टूट चुका था। रमेश मंदिर की ऊंची सीढ़ियां चढ़ने लगा। मंदिर की आखिरी सीढ़ी पर पहुंचते ही उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ है। रात की वजह से मंदिर में बहुत अंधेरा था। रमेश मंदिर के अंदर जाना ठीक नहीं समझा और वो वही सीढ़ियों पर बैठ गया। रमेश की आवाज सुनकर वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उठने लगा और लड़खड़ाते हुए बैठ गया। वो बूढ़ा आदमी इतना कमजोर था कि ठीक से आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। वो बूढ़ा आदमी ऐसे दिखाई पड़ता था कि मानो शरीर पर मांसपेशियां ना होकर सिर्फ हड्डियों का ढांचा हो। भूख की वजह से उसकी ये हालत हुई थी। उसने रमेश के सामने हाथ फैलाकर कुछ खाने के लिए मांगा, पर रमेश के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वो बूढ़ा निराश होकर पास के खंबे पर सर रखकर आंखें बंद कर बैठ गया। रमेश को उस जगह कुछ बेचैनी महसूस हुई और वो जाने के लिए उठा। जैसे ही रमेश जाने के लिए उठा, उतने में बूढ़े के मुंह से आवाज निकली, कहानी सुनोगे? रमेश उस बूढ़े की हालत देखकर उसे मना नहीं कर पाया और फिर से सीढ़ियों पर बैठ गया। रमेश को फिर से बैठा देख बूढ़े ने कहानी शुरू की। वो रमेश की ओर झुका और बोलने लगा, इस गांव के बगल में एक गांव है। एक दिन उस गांव में मधु और रघु नाम के लड़के शहर में आए थे। दोनों ही रंगीले मिजाज के थे। जहां भी जाए शराब और शबाब के बिना उन्हें नींद नहीं आती थी। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। गांव में आते ही शराब के ठेले पर चले गए। ठेले पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। वो दोनों जाकर एक टेबल पर बैठ गए और सबसे महंगी वाली शराब मंगवाई। जैसे जैसे बोतल खाली हो रही थी वैसे वैसे शराब उनके दिमाग पर हावी हो रही थी। ए मधु, शराब ने तो अपना काम कर दिया। अब अगर रात को इंतजाम हो जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ? रघु ने आखिरी बोतल खाली करते हुए कहा। सही कहा रघु, पर इस अनजान गांव में हमें लड़की देगा कौन? मधु ने निराश होकर कहा। अभी तक जो आदमी उन दोनों के पीछे बैठा था उनकी सारी बातें सुनकर उनके टेबल पर आकर बैठ गया। बड़े बाल, बड़ी दाढ़ी थी उस आदमी की। बहुत परेशान दिख रही है मियाँ। अस्सलाम वालेकुम। अपन का नाम रावस है। मैं करता ना तुम्हारा रात का इंतजाम। रावस सिगरेट जलाते हुए कहने लगा। लेकिन मियाँ, उसकी कीमत देनी पड़ेगी। हाँ,
रघु ने जोश में आकर कहा। रावस मियाँ, अरे पैसों की चिंता आप मत करो,